आपको कुछ ऐसे लोग मिलेंगे जो इस नाम की महिमा का अवहेलना करने हैं। पूरा जीवन है नाम। तुम कहते हो कि हमने इतने वर्ष जपा, कुछ नहीं हुआ। हम कहते हैं ऐसे बन करके जपो, देखो कैसा रंग नहीं आता। 2-4 बार नाम ले लियो, खूब मनमानी, व्यभिचार, गंदे आचरण, गंदा भोजन अनुभव में आएगा नाम तुम्हारे। लेकिन फिर भी तुम्हारा मंगल होगा, क्योंकि तुम्हारे बैंक में जमा हो गया 2-4 बार ही सही। हमारी श्रद्धा है ऐसी कि फिर भी तुम्हारा मंगल होगा। लेकिन वर्तमान में तुम इस नाम का चमत्कार देखना चाहते हो तो व्यभिचार छोड़ो, गंदा आहार छोड़ो, संयम से चलो। कैसे रहनी से नाम जप किया जाता है वैसे करके देखो। अगर आप चिल्ला चिल्ला के रोने न लगो कि नाम की कितनी अपार कृपा है, तब बताना, जीवन आश्चर्यमय हो जाएगा। भगवान कह रहे हैं, अहो आश्चर्य है मेरे नाम का। भगवान ने तो अवतार लेकर कुछ को ही परम पद प्रदान किया, लेकिन नाम जब से सृष्टि रची गई तब से आज तक और आगे तक जिसने नाम का आश्रय लिया उसका मंगल करता रहे। सब कुछ नाम है। सब पढ़ करके, साधना करके, सब करने के बाद बड़े बड़े महापुरुषों ने फिर अंतिम विश्राम यही लिया है, नाम। चाहे कोई भी हो। हरि बाबा भी सन्यासी जी थे, सन्यास धारण किए हुए थे बाबा। हरि बाबा भी महाप्रभु श्री कृष्ण चैतन्य देव को अपना आदर्श मानकर उनके वचनों के अनुसार, बाबा बहुत ही महामहिम हरि बाबा आंख उठा के ऐसे नहीं थे, जब बैठे थे ऐसे ग्रीवा नामरस से झुकी रही। 1 सेकंड भी नाम बाबा का नहीं रुकता था। अगर सभा में बैठे थोड़ी देर बोले नाम के विषय में या भगवत स्वरूप के विषय में, आंख नीचे की, चल दिए, कोई कुछ भी, कुछ मतलब, कौन प्रणाम कौन नमन, कोई मत। और जिस समय घंटा पकड़ करके हरि बोल नाद करते तो ऐसा लगता कि धाम से रस बरस रहा है। उनकी जिह्वा धाम हो गई थी। 4 बजे घंटा बज जाता बाबा के नाम कीर्तन का, और मुख्य मुख्य प्रधान भक्त झूम झूम करके, ये ब्रह्म वेला है इस समय। जैसे आप लोग 4:15 बजे से सत्संग, ये दुर्लभ बात है। त्रिभुवन में, ब्रह्मा के लोक में भी दुर्लभ है ये जो आपको प्राप्त है, ब्रह्मा जी को प्राप्त नहीं है। बात समझ लीजिए। ये जो भगवत चर्चा, और कहां की रज में बैठ के, वृंदावन की रज, किस समय, 4:15 बजे सत्संग प्रारंभ। पता है, ये केवल कृपा पात्र ही सुन सकते हैं, केवल कृपा पात्र। सबके बस की बात नहीं है कि आप 2 बजे से उठकर दिनचर्या करें तब आप 4 बजे सत्संग में आ पाएंगे। ऐसे लोगों से बचिए जो आपकी रुचि नाम रूप लीला धाम में हटा दे। भगवान नाम में रुचि, नाम की कोई अर्थवाद की बात कहे तो कान में अंगुली डाल लो। अर्थवाद कौन? अरे ये सब कहने सुनने की बातें पंडितों ने लिख दिया है, थोड़ी ऐसा नहीं। पर हम आपको सच्ची कहते हैं, हमारे द्वारा जो भी कुछ कराया गया वो जितना उन्होंने दिया उसके आगे वो कुछ नहीं है। जो भी साधन भजन सब गृह त्याग आदि प्रभु ने करवाया, उसको कोई एक अपराध में सब नष्ट हो सकता है, एक अपराध में पूरा का पूरा। ऐसे अपराध की अनंत वृत्तियों का शमन करके जो उन्होंने अपने चरणों का सानिध्य, धामवास और अपने जनों का संग और अपना रंग, ये हमारी साधना की कीमत नहीं है, ये हमारे जीवन की कीमत नहीं है। हमारा जीवन तो किसी एक छोटे से विषय में भी नष्ट हो सकता था। ये उनकी कृपा का है, और ये हृदय से कहता हूं कि जहां कहीं कुछ है वो कमी हमारी है, उनकी कृपा में किंचन मात्र कमी नहीं। अब तो लाडली जी के चरणों में रह रहे हैं, पर जीवन में कभी ऐसा मुझे अनुभव नहीं हुआ कि मैं अकेला हूं। बच्चा थे, कभी हम किसी को साथी नहीं बनाया। कभी बीच में 2-4 महीने के लिए संत मंडली मिल गई किसी के आश्रम में, कहीं ऐसा एकांतिक वातावरण, 1-2 साल उन आश्रमों में रुक गए। मित्रता किसी से नहीं हुई। जीवन में साथी केवल हरि रहे, पग पग पर अनुभव कराते रहे कि वो हैं, वो अनुभव कराते रहे कि मैं तुम्हारे साथ हूं। उनका जो प्यार मिला है, उनका जो अपनापन मिला है, हम क्या अपनापन दे सकते थे, उनका जो अपनापन मिला है
उसी के बल से हम कहते हैं कि आप एक बार भी गोविंद नहीं बोल सकते यदि वो आपको प्यार न करें तो। पहले विश्वास कर लो कि उनकी तरफ से आपको स्वीकृति मिल गई, वो आपको प्यार कर रहे हैं, इसलिए आप नाम जप कर रहे हो। एक भी नाम व्यर्थ नहीं जाएगा। किसी ऐसे की क्या बात मानना जो कभी अपने मन को रोककर एक मिनट भी नाम में नहीं लगा, उसकी बात मानोगे? ये बातुल भूत विवश मतवारे ते नहीं बोले वचन विचारे, इनकी बातें सुनने लायक है। अभी कुछ बोल रहे हैं, अभी कुछ कर रहे हैं, अभी कुछ खा रहे हैं, अभी कुछ पी रहे हैं, अभी कुछ सोच रहे हैं, कुछ। ये तो जैसे भूत के आवेश में हो, ऐसे माया के आवेश में कुछ भी। एक मिनट में भगवान को गाली दे दिया, एक मिनट में किसी भी महापुरुष की निंदा कर दी, एक मिनट में सब ऐसे पागलों की बातें सुननी, करोड़ों की बात माननी नहीं। एक ब्रह्मबोध संपन्न महापुरुष की बात पूरे विश्व पर भारी पड़ेगी, क्योंकि वो बोध संपन्न है, वो अनुभूत वचन बोलता है। ये जितनी हम बातें आज सुना रहे हैं आपको, ये सब उन परमहंसों की बातें हैं जिन्होंने या तो कोई पुराण वेत्ता ब्रह्म ऋषि लिख रहा है या स्वयं भगवान लिख रहे हैं। एक एक अक्षर सत्य है। अनुभव ना होने में हमारी कमी है, हमारी रहनी में कमी है, हमारे विचारों में कमी है, औषधि में कोई कमी नहीं। जैसा बोल रहे अक्षरशा ऐसा ही नाम है। नाम न बचाए तो एक अपराध जीवन भर की साधना को मिट्टी में मिला सकता है, एक अपराध। पर नाम कवच की तरह बचाता चलाता है। जब कोई भी उपासक उपास्य देव के समीप पहुंचता है तो यही देख पाता है कि मुझे घसीटा गया नहीं, मैं तो कहीं भी फैल के गिर सकता था, मुझे बचाया गया। ये कोई दैन्यता की बात नहीं, वो तो हृदय जाने मोरी छाती, मेरा हृदय जानता है कि मेरा मन मुझे कहां गिरा सकता था, कहां कहां भ्रष्ट कर सकता था। अगर मुझे बचाया ना जाता तो जैसे एक अनजान अबोध बच्चा गंदी चीजों से खेलना चाहता है, ऐसे ही हम उसी खेल में जीवन व्यतीत कर देते, उन खिलौनों की चाह कर लेते। लेकिन बचाया लगाया, हमें ही नहीं आपको भी। अगर आपको घसीटे ना होते तो आप ऐसे नहीं बैठे होते। आप उनकी कृपा को देखिए। अभी जो आपको फल मिला, इससे बड़ा कोई साधना का फल नहीं। आप धाम में बैठे हैं, प्रियालाल की महिमा सुन रहे हैं, उनका नाम सुन रहे हैं, बस पकड़ लीजिए। एक भी नाम व्यर्थ नहीं जाएगा। एक भी क्षण आप हमारे आराध्य देव की दृष्टि से अलग नहीं है। पूरी दृष्टि आप पे है, बस आप अपनी दृष्टि को उन पर लगा दीजिए, फिर निहाल हो जाओगे। कह रहे हैं कि जो कोई तुम्हें कभी ऐसा वार्ता करते मिले, पुराणेष्वर्थवादत्वं ये वदन्ति नराधमाः तैर्जितानि पुण्यानि तद्वदेव भवन्ति। मन्नाम कीर्तनम फलम विविधम निशम्य न श्रद्धाति मनुते यदुतार्थवादम। यो मानुषस्तम ही दुख चेक्षिमापि संसार घोर विविधार्थ निपीडितांगम। यो मानुषस्तम ही दुख चये छिपामि संसार घोर विविधार्थ निपीडितांगम। अर्थवादम हरिर्नामि संभावयति यो नरः सा पापिष्ठो मनुष्याणाम नरके पतति स्फुटम। जो नराधम नीच पुरुष पुराणों की निंदा करते हैं, शास्त्रों की निंदा करते हैं, संतों की निंदा करते हैं, और जो सिद्धांत वर्णन है उनके अरे सब पंडितों की लिखी बातें हैं, ऐसे करते हैं, इनके पास बैठने से सारे पुण्य नष्ट हो जाते हैं। वो जो कर रहे हैं उनको तो नराधम कहा ही गया है। लेकिन यदि आप ऐसे लोगों के पास बैठेंगे जो शास्त्र निंदा, संत निंदा, भगवान नाम महिमा की निंदा, बिल्कुल नहीं। तुरंत भाग पड़ो वहां से, अपने को बचाओ। तभी तो उत्साह पूर्वक चलते हैं संतों के वचन सुनकर, और जहां असंतों का, दुष्टों का संग किया तो उत्साह क्षीण हो जाता है। तो आप सोचो ना, जिनके संग से भजन में रंग भाव का नाश हो रहा है, जाके संग कुमति मति उपजय करत भजन में भंग, तजोरे मन हरि विमुखन को संग। जो मनुष्य मेरे नाम संकीर्तन का उपहास करते हैं,
कभी बैठ करके ऐसा मंजीरा बजा रहे, नाच रहे हैं, ढोल गा, इससे भगवान मिल जाते हैं, इसी में भगवान प्रकट होते हैं। मद भक्तायत्रि गायंती तत्तिष्ठामि नारद, जहां चार भक्त मिलकर के उच्च स्वर से मेरा नाम कीर्तन करते हैं वही मैं विराजमान रहता। नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पाप प्रणाशनम, समस्त पापों का नाश करने वाला भगवान नाम कीर्तन। जो उपहास करते हैं कृष्ण कृष्ण राधा राधा, दृष्टि है रुपये पे, दृष्टि है भोगों पे, राधा राधा, कुछ हो जाएगा? हाँ हो जाएगा। एक बार एक संत आए हितधाम में, वो शायद उनके हृदय में ऐसा प्रश्न नहीं होगा, किसी का प्रश्न लेके कर रहे थे। कह रहे थे वृंदावन में जो फुटपाथ में और राधा वल्लभ बिहारी जी के दरवाजे पर बैठे रहते हैं, राधे राधे करते हैं, तो उनको भगवान से कोई मतलब तो है नहीं, तो देखते रहते हैं जेब से रुपया निकाले और हमें दे, क्या इनकी सदगति हो जाएगी? तो क्या इनकी समानता बाहर का कोई योगी कर सकता है? किसके दरवाजे पे बैठे हैं? तुम कहाँ बैठे हो? साधना के हम में। और यह कहाँ किसके भिखारी हैं? बोले राधा वल्लभ जी के दरवाजे के भिखारी हैं। जानते हो कितनी बड़ी इज्जत मिल गई इनको? ये ब्रह्मा जी को भी सौभाग्य नहीं प्राप्त है कि राधा वल्लभ जी के दरवाजे के भिखारी बन जाए। वो पदाभिमान होना अलग बात है। अच्छा वो बोल क्या रहे हैं? राधे राधे। आपने 1 रुपया 10 रुपया दे दिया, क्या राधा नाम की कीमत 10 रुपया है? अरे जो जानने वाला वो जब हिसाब करेगा तो उनको श्री जी मिल जाएंगे, तुम्हें उन पर दोष दृष्टि करने का दंड मिलेगा। ये बिहारी जी राधा वल्लभ जी के भिखारी, ये ब्रह्मा जी के भी दाता हैं, ऐसा मत समझ लेना। एक बार सदगुरुदेव भगवान की सेवा में लाडली कुंज में थे, पूर्व की बात है। एक निज जन आए, गुरुजी ने कहा तुम्हारे शरीर से दुर्गंध आ रही, चलो बाहर। तो उनका महाराज जी हम साबुन नहीं लगाते। बोले नहीं ये दुर्गंध ऐसी नहीं, यह अपराध की दुर्गंध है। महापुरुष, यह अपराध की दुर्गंध है, कोई वैष्णव अपराध करके आ रहे हो। महाराज जी वैष्णव अपराध तो अपनी कुटिया से बस दर्शन करने बिहारी जी राधा वल्लभ जी को बस फिर अपनी कुटिया आ जाते हैं, ऐसा तो नहीं। नहीं विचार करो। वो हाँ महाराज जी, वो एक बाहरी कोई सेठ समोसा बांट रहा था, तो एक संत पर हमारी बड़ी श्रद्धा थी, पर वो बार बार वो दबका रहा था। वो एक बार देने के बाद फिर दोबारा फिर तिबारा ऐसे मांग रहे थे, तो हमें लग उनके प्रति ऐसी हे भावना आई। बोले वो मिलेंगे अभी? बोले हाँ। महाराज जी ने 50 रुपये, जाओ समोसा खरीदो, उनको दो और साष्टांग प्रणाम करके हाथ जोड़ के कहो कि मेरे द्वारा ऐसा आपके प्रति अपराध सोच का हो, आप क्षमा कर दें या दंड विधान कर दें, जाओ करके ऐसा है। वो बोले पता है तुमको, बस वो उतने ही मांग के खाते हैं, इसके बाद हर समय भजन में रहते। जानते हो तुमने तो केवल इतना देख लिया कि बार बार वो एक समोसा बांट रहा है, वो बार बार समोसा मांग रहे हैं। अरे इनकी बाहरी लीला है, आंतरिक स्थिति जानते हो तुम? ये श्रीधाम के भक्त हैं, इनको तुम क्या जानोगे बाहरी लीला से? हम सुन रहे, सावधान। गुरु कृपा से कभी ऐसी दृष्टि किसी पे नहीं, पर और सावधानी, और सावधानी किसी पर कहीं भी। ये साधारण है, तुम्हें थोड़ी देर। एक ग्वारिया बाबा हैं, बिल्कुल ऐसे फटे पुराने कपड़ों में, रजले पेटे में, 20 वर्ष से जानते हैं उन्हें। जानते हो जीवन हो गया, अन्न नहीं पाया, कैसे रहते हैं? मिठाई की दुकानों में जाएंगे, ऐसे हाथ फैला देंगे, एक लड्डू दे दिया, वो खोए वाला एक पेड़ा ऐसे डाल, किसी ने 250 ग्राम दूध का मंडल भी दे दिया, ले लिया, ऐसे मांगे। अब उनको मांगते देखे कि हाँ मिठाई में जबान, तुम्हें क्या पता जीवन हो गया, अन्न नहीं क्या, क्यों फलाहार खाते हैं। कुछ ऐसी दुकानें जिनमें एक संत रिक्शा वालों को, जो पैर के रिक्शा चलते थे उस समय, जब दर्शन, वो रिक्शा वालों के आगे खड़े रहते, देखो। अरे वो कहते बाबा हम रिक्शा चलाते किसी तरह पेट भरते हैं, तुम सेठों से मांगो, बड़े लोगों से मांगो, हम तो 1-1 रुपया का नहीं। ऐसे खड़े हो जाते, हैंडल पकड़, नहीं दे तो हम बाबा आज नहीं दे पाएंगे। ठीक, हट गए। दूसरे रिक्शे वाले को 1 रुपया 2 रुपया उसी की सब्जी लेते और जाते। इतनी मार्किन ऐसे जब मांगते तो रिक्शा वाले, क्यों? वो मेहनत करके कमा रहा है, उसका 1 रुपया दिया हुआ भजन कर। कैसे तुम जानोगे?
लगेगा उसके, अरे यार रिक्शा वालों के ऊपर चढ़ चढ़ के ऐसे मांग रहे हैं 1-1 रुपया, कैसे बाबा जी हैं? उनकी बाबागिरी को तुम क्या समझ पाओगे? ये धाम है, ये मत सोचो कि ये तो भिखारी। कितना रुपया दिन में कमा लेते होंगे? 500 रुपया, हम कहते हैं 1000 रुपया। तुम कितने बेईमान हो, कितनी बार राधा राधा बोलते हो, करोड़ों का इधर हेर फेर करते हो, संसार से मांग करते हो। तुम कितने बड़े भिखारी हो, तुमने देखा है? वो तो 100-200 रुपए में संतुष्ट होकर वहीं डेयरी पे लौट गए, जो मिला खा लिया और राधा राधा राधा। तुम करोड़ों देने पर भी कभी एक बार बोले कि हे भगवान तेरी बड़ी कृपा है? नहीं, विषयों के प्रमाद में घूम रहे हो, एक बार भी राधा नहीं बोल सकते। और जो जीवन राधा को समर्पित किए, राधा राधा बोल, उनको तुम भिखारी देख रहे हो। उनके विषय में सोच रहे हो इनकी सदगति होगी कि नहीं। है तू अपने विषय में सोच, तेरा क्या होगा? करोड़ों की भीख मांगने पर हरि ने दे दिया तेरे को, एक बार भी तुम लौट करके नहीं बोले हे हरि आपकी कितनी कृपा है, हे किशोरी आपकी कितनी कृपा है। वो तो दिन भर राधे राधे बोलते रहते हैं। खिलवाड़ समझते हो राधे राधे बोलना? बोल के दिखावे कोई? ये धाम का प्रभाव है। अन्नाम महिमा स्फुरति हेश वृंदावनस्य। ये धामवासी, ये धाम की कृपा पात्र जन है। कभी कोई अगर ऐसी अश्रद्धात्मक बात कर, क्या होगा वृंदावनवास से? क्या होगा राधा राधा कहने से? बिल्कुल ऐसे लोगों का संग। तिनको परस न कीजिए तज ध्रुव तिनको पास। जो भगवान नाम में अर्थवाद माने अरे कोई फल वल ऐसा नहीं होता है, ये सब ऐसे ही बाबा लोग या पंडित लोग या ऐसे ही सब हल्ला मचाते रहते हैं। बोले वो अत्यंत पापी हैं। सा पापिष्ठो मनुष्याणाम नरके पतेति स्फुटम। ऐसे पापियों को घोर नरक में पचाया जाता है जो भगवान नाम की निंदा, भगवत नाम जापक संतों की निंदा, भगवत शास्त्रों की निंदा। नहीं, ऐसे लोगों के संग करने से भजन रुक जाएगा। ऐसे लोगों के संग करने से नाम जपने की उत्कंठा नष्ट हो जाएगी। इसलिए बड़ी सुकृति या कृपा से नाम जपने की रुचि होती है, इसे संभालो। अपने को बहुत सावधान बचा के रखो। नाम जपना कठिन, जप के बचाना कठिन, बचा के पचाना कठिन। और पच गया तो सिद्ध हो गए। कोई भी हो, ब्राह्मणाः क्षत्रियाः वैश्याः स्त्रियः शूद्रान्त्यजातयः यत्र तत्रानुकुर्वन्ति विष्णोर्नामानुकीर्तनम् सर्व पाप विनिर्मुक्तास्तेऽपि यान्ति सनातनम्। कोई भी हो, किसी भी वर्ण का हो। अहो वत्सुपचतो घरियान यज्जिभ्याग्य वर्तते नाम तुभ्यम। हे हरि, जिसकी जिह्वा के अग्रभाग पर आपका नाम विराजमान हो, चांडाल क्यों न हो, जगत पूज्य हो गया। गरियान, वो श्रेष्ठ हो गया, उसने सारी साधना कर ली। सर्व पाप विनिर्मुक्तास्तेऽपि यान्ति सनातनम। वो सनातन गति को प्राप्त होता है जिसकी जिह्वा पर भगवान नाम। बहुत स्वाद ले लिया, बहुत बकवाद कर लिया। ये दो इंद्रियां हैं, इसमें ज्ञानेंद्रिय है, एक कर्मेंद्रिय है। जो ज्ञानेंद्रिय है वो रसेंद्रिय, रसास्वादन करती है। जो कर्मेंद्रिय है वो वाकेंद्रिय, बकवास करती रहती है। वाकेंद्रिय को लगाइए राधा राधा राधा, और रसेंद्रिय को लगाइए इस राधा नाम सुधा रसम का स्वाद लेने में। बहुत समय व्यतीत कर दिया विषय वार्ता और विषय स्वाद में, अब तो इसे प्रभु के नाम में लगा दो। तो कह रहे सर्व पाप विनिर्मुक्तास्तेऽपि यान्ति सनातनम। वो परम गति को, सनातन गति को प्राप्त होता है। और इस नाम में न देश काल नियमः शौचा शौच विनिर्णयः परम संकीर्तनादेव राम रामेति मुच्यते। इसमें देश काल का भी नियम नहीं कि कहां बैठ के जपना चाहिए, कहां नहीं जप। ये मंत्रों के अनुष्ठान में नियम लगता है, नाम के लिए नहीं। इसमें शौच अशौच का भी निर्णय नहीं है कि आप पवित्र होकर ही जपिए। आप शौच में बैठे बैठे भी जप सकते हैं। ओठ बंद है और राधा राधा अंदर अंदर से जप रहे, राधा 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 राधा, शौच क्रिया भी हो रही। इसमें शौचा शौच विनिर्णय, इसका इसमें भेद नहीं।
कैसी भी शौच में ही प्राण निकल गए तो यमदूत बाहर थोड़ी करेंगे शौचालय के कि निकलो नहा धो के तब ले जाएंगे। वैसे हम शौच में भी धोखा नहीं खाएंगे। नाम पाहरू दिवस निशी, रात दिन नाम का पहरा है तो कोई भी स्पर्श नहीं कर सकता। शौच शरीर की क्रिया है, हो रही। हमारे आराध्य देव का नाम चल रहा है निरंतर। न देश नियमो राजन काल नियमस्तथा विद्यते नात्र संदेहो विष्णुर नामानुकीर्तने। कालोस्ति यज्ञे दाने वा स्नाने कालोस्ति सज्जपे विष्णु संकीर्तने कालो नास्त्यत्र पृथ्वीपते। गच्छंस तिष्ठन स्वपन वापी पिबन भुंजन जपस्तथा कृष्ण कृष्णेति संकीर्त्यम मुच्यते पाप कंचुकात्। अपवित्रः पवित्रो वा सर्वावस्थां गतो अपि वा यह स्मरेत पुंडरीकाक्षं स बाह्याभ्यंतरः शुचि। प्रभु के नाम में देश काल का तो कोई नियम है ही नहीं। जैसे यज्ञ दान तीर्थ स्नान आदि के लिए विधान है, पर नाम जप के लिए, नाम उच्चारण के लिए नहीं। जैसी भी स्थिति में हो, जो भी हो, नाम उच्चारण करने का सबको अधिकार है। गच्छंस चल रहे हो, ध्यान रखो, चलते चलते दम निकल जा सकता है। वहां पहुंचकर नाम जप करेंगे, ऐसी भूल मत करना, पता नहीं पहुंच पाओ कि न पहुंच पाओ। ये मन हमें बहुत धोखा देता रहता है। चलो आराम से वहां बैठ के फिर थोड़ा ये काम कर लेते हैं, फिर बैठ के नाम जप कर। नहीं, बैठने का मृत्यु अवसर दे कि ना दे। सम्मा बुझ जाएगी जलते जलते, दम निकल जाएगा। आदमी का क्या भरोसा है इस जिंदगी का। एक एक श्वास हमारी अमूल्य है और निश्चित है। ऐसा नहीं जितना चाहो ले लो, जितनी है संख्या में उतने ले पाओगे, आगे नहीं। एक एक श्वास का हिसाब है। क्या भरोसा है इस जिंदगी का, साथ देती नहीं है किसी का। इस पर टालिए मत कि ये काम हो जाए, ये परिस्थिति बदल जाए, अमुक जगह पहुंच जाए, अमुक कार्य हो जाए। नहीं, गच्छंस, चल रहे हो तो होश में चलो। होश क्या है? राधा राधा राधा, एक एक कदम नाम जप करते हुए चलो। तिष्ठन, अगर आप बैठे हैं तो नाम जप में बैठिए, नाम जप से खाली मत रहिए। ऐसे लोगों के पास मत बैठिए जो गंदी बातें, प्रपंच की बातें, निंदा स्तुति की बातें करते हैं। स्वपन वापि पिबन भुंजस, आप सोने जा रहे हैं तो एक मृत्यु की दशा में जा रहे हैं। सुषुप्ति दशा जो आपके हाथ में नहीं है, गाढ़ सुषुप्ति, मानो हम मृत्यु में जा रहे हैं, पता नहीं आंख खुले कि ना खुले। लाखों लोग ऐसे हैं, सोते सोते ही सो गए। क्या करें? जैसे मरने वाला अंत समय भगवत स्मरण करते हुए शरीर छोड़ता है, ऐसे प्रत्येक नींद के समय, प्रत्येक निद्रा जब हम लेने जा रहे हैं तो उसे मृत्यु का समय समझें। राधा 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 राधा, सो गए, हमें सोने की इच्छा नहीं करनी। नींद जब आई आ गई नहीं तो राधा 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 राधा, ऐसा सोना समाधि हो जाता है। आप श्री जी का स्मरण करते हुए सो रहे, 5-6 घंटे आप सुषुप्ति में रहे, आपको बराबर भजन का फल मिलेगा। कि हम 6:30 बजे स्नान करते हैं, तब लगता है कि क्या साधना करोगे आप, कोई भी हो। अच्छा, जो गृहस्थ धर्म से युक्त है, बहुत से उनकी सेवाएं हैं गृहस्थी की,
चलो अगर वो तो उनकी और भी आश्रय है, सेवाएं। अपने जो वैराग्य मार्ग के पथिक हैं, इनको तो एक ही है, केवल भजन, दूसरा कोई। अगर आप किसी भी तरह प्रमाद स्थिति करते हैं और 6:30 बजे तक सोते हैं तो संशय है आपके ब्रह्मचर्य पर, नहीं रह सकते ब्रह्मचर्य। जो शास्त्र और शास्त्रवेत्ता महापुरुषों ने अनुभव किया है, 4 से और 6 बजे के बीच में जो शयन करता है, ब्रह्मचारी हो ही नहीं सकता, ब्रह्मचर्य रह ही नहीं सकता। या तो वो 2 बजे 3 बजे तक भजन किया हो, पूरी रात जग के फिर सोया हो तो चलेगा, वो भजन का आवेश संभालेगा। ये ब्रह्म मुहूर्त का समय और उपासक शयन करे, बहुत बड़ी हानि है। मान लीजिए खूब सत्संग सुनते हैं आप सब जन, और बहुत कृपा है आपके ऊपर, लेकिन परिवर्तन नहीं हो रहा भाई। अगर आप 6:30 बजे, तो अच्छा नहीं, बिल्कुल अच्छा नहीं, बिल्कुल अच्छा नहीं। ये दिनचर्या तो बिल्कुल ठीक नहीं है। आप लोग सावधान हो, जो भी हो सावधान हो जाइए। ये बिल्कुल आपके जीवन के लिए घातक दिनचर्या है। 2 बजे बहुत उत्तम है उठना, पर नहीं तो 3 बजे, आखिरी 4 बजे। साधक होके 4 बजे के बाद शयन कर रहा है, मुझे तो नहीं लगता, किसी भी स्थिति में नहीं। हमें लगता है कि दवा खवा दी जाए तो नहीं कहते, नहीं तो किसी भी स्थिति में कोई बीमारी, कोई भी ऐसा रोग अपना प्रभाव नहीं रखता जो दिनचर्या को बाधित कर दे। ये देखा है, ये केवल प्रवचन नहीं, देखा है, जीवन को देखा है। कुछ भी दिनचर्या में अपार सामर्थ्य देखा, अभ्यास में अपार सामर्थ्य है। देखो सामने पट्टी बंधवा दी गई और धनुष बाण ले लिया और शब्द दूर किया जा रहा है अन्य दिशा में, शब्द वेधी बाण संचार। अभ्यास देखो, आंख में पट्टी बंधी हुई है, शब्द किस दिशा से हो रहा है, एक श्रवणेंद्र से देखना है और बाण वहीं संधान करना जहां से शब्द निकला है। अभ्यास देखो, अभ्यास का प्रभाव देखो, कितने से चमत्कार अभ्यास में लौकिक, और आप परमार्थ के पथिक, और आपका यह अभ्यास कि आप उठे और फिर सो गए। क्या मतलब, आपकी दिनचर्या क्या है? आप भगवद आश्रित, इसका मतलब प्रमादी थोड़ी है। आप भगवद आश्रित, इसका मतलब प्रपंची थोड़ी है। अहम का त्याग करके भगवद आश्रित होकर हम भगवत मार्ग में चलने वाले पथिक हैं। इसलिए सबसे प्रार्थना है, जो पीछे हुआ आज से एक नई दिनचर्या आप देखो। जो पूर्व की दिनचर्या ठीक है तो उसे लिखो, नहीं तो सुधार करके और स्वयं श्री जी के सामने वो दिनचर्या रखो। दिखाने की जरूरत नहीं है, बहुत बार देख लिए, बहुत बार रजिस्टरों में रखा हुआ है सब दिनचर्या। अभी आ जाएगी उठ के, 2 बजे उठे, 3 बजे ये, 4 बजे वो, 5 हो सकता है जिस दिन लिखो उस दिन 2 बजे उठ जाओ, कि आज उठे, पक्का उठे, सत्य कह रहे हो, 2 बजे लिख दिया। इससे काम नहीं चलना। आप अपने को खुद साक्षी करके प्रभु के सामने और नियमावली में बांधो। बिना नियम के प्रेम उत्पन्न नहीं होता। वो प्रेम की एक दशा है जो नेम को लय कर देती है। नियमावली में आपकी दिनचर्या सही होनी चाहिए, आपकी नियमावली ठीक होनी चाहिए। किसी भी संत के जीवन को आप देखिए, देखो एक स्थिति सिद्धावस्था में ऐसी आती है स्वाभाविक कि उनको देह से संबंध नहीं रह जाता। अब उनकी बात अलग, आपकी अवस्था और उनकी बीच सत्संग में हुक्का मांग करके परमहंस जी, रामकृष्ण परमहंस जी कभी पकोड़ा मांगते, कभी, अब उनका हम अनुसरण थोड़ी करेंगे इस बात में कि भाई धरो हुक्का, रुको और हम पी रहे। हम महापुरुषों का अनुसरण थोड़ी कर सकते हैं। महापुरुष किस दशा में, किस स्थिति में, उनके जो नियमावली उपदेश है, वो कहीं नहीं बोले उपदेश में कि हुक्का पियो, नहीं बोले। तो जो उपदेश बोले वो हमें आचरण में उतारने। हम क्या करते हैं, सीधे महापुरुष व्यास भरोसे कुंवर के, सीधे वो जो इस स्थिति में है ना, बस केवल इतना ही पकड़ते हैं
काहू के बल भजन को, इसलिए भजन नहीं करना। काहू के आचार, इसलिए आचार नहीं करना। मतलब जितेंद्रियता, पवित्रता और ये सब। क्या पवित्रता? गुरुजी ने कहा है थैली है मल की, क्या पवित्रता? हाँ, उसमें क्या सुना है नहीं प्रवचन में, आचार गए और जितेंद्रियता आदि नहीं। और व्यास भरोसे ये बात आई, सोवत पाव पसार, तो 6:30 बजे इसलिए जगना पड़ेगा कि 7 बजे 7:15 बजे सत्संग में आना है। वो आ जाते हैं तो जल्दी जल्दी तिलक लग, जय गुरुदेव, जय महाराज, हाँ जय हो महाराज, वाह वाह वाह, हाँ क्या सत्संग में हो रहा है भाई। बहुत जीवन कीमती है। अभी कल ही पता चला कि कोई बहुत प्रियजन है, उनके यहाँ कैंसर हुआ। अब क्या दशा, ना भोजन सही पा सकते हो ना कुछ। और ये कैंसर आदि ऐसी बीमारियां हैं कि अभी तक जितने हमारे दर्शन में आए, एक आध बात अलग, उन सबको श्री जी ने जल्दी बुला लिया, जितने भी दृष्टि में आए। तो हम तुम अमरौती खा के थोड़ी आए हैं। कोई न कोई व्याधि मंदिर है, कब देवता का पर्दा हट जाए, जैसे बहुत मंदिर में सब देवता होते ना, ऐसे शरीरम व्याधि मंदिरम, पुजारी कब पर्दा हटा दे, कौन सा, बोले अब कैंसर देवता आ गए, होश उड़ जाएंगे भैया। देखो तुम्हें अभी रिपोर्ट में बता दी जाए तुम्हारी किडनी खराब, फिर देखो क्या होता है तुम्हारा। अगर डिप्रेशन में ना पहुंच जाओ तो बताना, ब्लड प्रेशर अपने आप उछाल मारने लगेगा। क्योंकि चिंतन, आज तुम स्वस्थ हो तो प्रमाद करते हो, और कल प्रमाद करने का अवसर नहीं रहेगा, अवसर ही नहीं रहेगा। अनन्य चिंतन रोग का होने लगेगा। अगर भगवदाकार वृत्ति नहीं हुई तो आप ये मत समझो मृत्यु कोई खिलवाड़ नहीं है। मृत्यु का संदेश सुनकर अच्छे के जमीन खिसक जाती, होश खराब हो जाते हैं। कैंसर, अब न रात में नींद न दिन में चैन, अनन्य चिंतन उसी का शुरू। अब क्या करें, घबराहट, थोड़ी थोड़ी देर में मरना है तो जो दुकान मकान पति पुत्र परिवार जितना सब भाई वो सब काटने दौड़ता है, ये सब छूट जाएगा। भजन कोई साधारण वस्तु है। इसलिए भर्तृहरि जी महाराज कह रहे हैं, यावत स्वस्थ वेदम गृहम कलेवरम यावत च दूरे जरा। जब तक बुढ़ापा दूर है, जब तक तुम्हारे शरीर में रोग कोई नहीं हो जा रहा, होगा ऐसा थोड़ी कि तुम कोई लिखवा के लाओ कि नहीं होगा। जब ऐसे परमहंस को कैंसर हो सकता है, रामकृष्ण परमहंस जी को, पूज्य भाई जी के उदर में कैंसर हो सकता है, वो फिर अपने लोग तो अधिकारी ही है इस दंड के। अपने लोग तो अधिकारी, न जाने कितने इन भजनानंदी महापुरुषों के शरीर में ऐसी व्याधियां हो सकती है, तो अपने लोगों को तो पूरा रजिस्टर रखा हुआ है। सावधान हो जाइए, प्रमाद मत कीजिए। बहुत बढ़िया अवसर आपको मिला है। भगवत चरणारविंद का आश्रय और सतत जप, ये बिल्कुल खुली दो बातें हैं, ज्यादा इनमें समझने की जरूरत नहीं। अंदर से भगवत आश्रय और जिह्वा से जप, राधा वल्लभ श्री हरिवंश श्री हरिवंश। क्या जाता है भैया? अगर रोज का रोज शाम के हिसाब आपको न दिखाई दे तो बताना, रोज आपको वैराग्य बढ़ा नजर आएगा, आपको नजर आएगा, अरुचि होने लगे। सच्ची कहते हैं भजन का प्रभाव, ये तो भगवत कृपा से भगवत चर्चा हो रही नहीं। 1 मिनट के लिए अंदर से मन राजी नहीं, ये जो हो रहा है 1 मिनट के लिए राजी नहीं कि अब ये सब, बस यही लगता है चुप किसी से मिलो मत, बंद करके दरवाजा अपने कमरे का, बस एकाकार वृत्ति। कब शरीर किस दशा को पहुंच जाए, बेकार काहे को बहिर्मुखता में फैल रहे हो, शांत। इसका फल है तदाकार वृत्ति में डूबना। और आपको बढ़िया अवसर मिला है, कोई जिम्मेवारी नहीं। देखो आप सत्संग सुन रहे हो, आप नाम जप कर सकते हो, नाम में ध्यान लगाए हुए श्रवणेन्द्रिय से सुनो। देखो बढ़िया आपकी समाधि अवस्था जा रही। सत्संग क्या है? एक समाधि अवस्था में डुबोने का बहुत बढ़िया, मतलब 1 घंटा 1.5 घंटा चर्चा हो रही, श्रवणेन्द्रिय के लिए कहीं अन्य जाने की जगह नहीं, और अंदर से आप नामाकार वृत्ति, मंत्राकार वृत्ति, बड़ा आनंद का विषय है। अगर हम भजन छोड़ दिए, बाह्य में ही समय व्यतीत किए, तो बाह्यकरण से आप सेवाएं करते रहो, बाह्यकरण से दिनचर्या करते रहो, अंतःकरण विषय चिंतन कर रहा है, तो आनंद बाह्यकरण को होना है कि अंतःकरण को? समझना, जरा सूक्ष्मता से समझना। परिवर्तन किसका होना है? अंतःकरण का। बाह्यकरण का तो देखो 2 मिनट में परिवर्तन, सब
लेकिन अंतःकरण का परिवर्तन चिंतन से होता है, भजन से होता है। बड़े बड़े हम संत महापुरुषों के समीप रहने वालों को देखा है, अंतर में भजन नहीं तो दीपक तले अंधेला पाया गया है, दीपक तले अंधेला पाया। बहुत अच्छी बात समझ, बहुत घुस के तमाशा देखा है अंतर और बाहर में। भजन नहीं तो बड़े बड़े भजनानंदी महापुरुषों के समीप रहने वाले बड़ा प्रपंच का नाटक देखा गया है। वो महापुरुष तो आनंदित रहते हैं क्योंकि उनके लिए तो एक ऐसी स्थिति है प्राप्त हो गई जहां प्रपंच का स्पर्श नहीं है, और उनके प्रभाव से बाहरी व्यवहार सामग्रियों की खूब बहुतायत होती है। तो नीचे भजन का मतलब नहीं रह जाता कि भजन क्या है, बस वो सम्मान और विषय आदि का सेवन, क्योंकि महापुरुषों का प्रभाव सम्मान दिलाता है, महापुरुषों का प्रताप वो वस्तुएं जो विषय संबंधी सेवन में आती, अच्छी से अच्छी वस्तुएं, होता क्या है अंतःकरण मलिन हो जाता है। इतने बड़े महापुरुष के समीप रहते हुए अंतःकरण और इतना मलिन हो जाता है को महापुरुषों पर भी अपराध कर बैठता है। जिनके प्रताप से पोषित होता है वो वहीं अपराध कर बैठता है। इसलिए प्रधान बात है अंतर में आपका साधन चलना चाहिए, अंतःकरण आपका भगवत चिंतन में रहे। खुली बात समझ लीजिए, बाह्यकरण से बाह्य पवित्रता होती है, अंतःकरण से अंतःकरण की पवित्रता होती है। बाह्यकरण और अंतःकरण दोनों भागवतिक हो जाए तो स्वभाव का परिवर्तन हो जाता है, स्वभाव का परिवर्तन होता है तो स्वरूप का अनुभव हो जाता है। जो हमारा सखा भाव, गोपी भाव, सहचरी भाव का भाव स्वरूप है उसकी प्राप्ति हो जाती है। इसलिए भैया चूको मत, बहुत बढ़िया अवसर, बड़ा घबराहट का विषय है। जब ये शरीर पीड़ा से युक्त होता है तो केवल प्रभु ही ऐसे जो हमें बचा सकते हैं, नहीं तो जब शरीर स्वस्थ होता है तो अहंकार देवता अपना नाटक करवाते रहते हैं, और जब अस्वस्थ हो जाता है तो मन राम उसी अस्वस्थता का चिंतन, बड़ा क्लेश में है। और इस संसार से मुक्त हो जाइए। अगर आप सोच रहे हो तो दिन प्रतिदिन ऐसा भयावह संसार का स्वरूप आएगा, पूछो मत। इससे मुक्त होना ही अब एक उपाय रह गया है। अब हम ये नहीं कह सकते कि जन्म जन्म, क्योंकि महामारियां, नाना प्रकार की प्रतिकूलताएं, नाना प्रकार की व्यभिचार, नाना प्रकार के खान पान की मलिनताएं ये कलिकाल में बढ़ती ही चली जाएंगी और उसका प्रभाव पड़ेगा। जैसे बाहर रोड में यदि गंदा कोई इत्र डाल दिया जाए तो उसकी खुशबू सबको आएगी, अच्छा डाल दिया जाए तो अच्छी आएगी। ऐसे ही इस सृष्टि में जो भी भयानक से भयानक आचरण होंगे, जो भी बुरे आचरण होंगे, पूरी सृष्टि पर उसका प्रभाव पड़ता है। अगर कोई बच सकता है तो भजन के प्रभाव से बच सकता है, नहीं तो प्रभाव, जैसे सर्दी का प्रभाव सबके ऊपर पड़ रहा है, पर जो कंबल ओढ़े बच गया। अगर कहीं भी कुछ भी मलिनता का आचरण होता है तो पूरी सृष्टि पर उसका प्रभाव पड़ता है, वो समझ में नहीं आता। अगर कोई बच सकता है कलयुग की कुचाल से तो भजन, केवल भजन, दूसरा कोई उपाय नहीं। भजन करके भगवत धाम में स्थित हो जाओ, प्रभु को प्राप्त हो जाओ, नहीं बहुत दुख भोगना पड़ेगा। अभी प्रमादी मन है तो देख लेंगे, अरे देख लेंगे, होश खराब हो जाते हैं, मृत्यु सुखद लगने लगती है, ऐसे ऐसे कष्ट आते हैं कि वो चाहता कि मुझे कोई मार दो। सच्ची मानना, हमने देखा है, चाहता है कि इस दशा से तो अच्छा है कि मुझे मार दो। भाई मरना थोड़ी हमारा समाधान होगा, भगवत प्राप्ति समाधान। इसलिए बेचैन हो जाओ भगवत प्राप्ति के लिए। प्रेम की चलो बड़ी ऊंची बात है, लेकिन इतना तो रख लो कि अब प्रभु मुक्त करो इस नरक से, ये नाना प्रकार के क्लेशों से। कितने बंधे इस शरीर में। अरे आप देखो, ज्ञान की बातें चाहे जितनी करो, जब इसकी रिपोर्ट आती है ना तो एक बार चेहरा गिर जाता है, किसी का भी हो। जब हाथ में बताई जाती है रिपोर्ट की ये है, एक बार ऐसे क्रिटेनाइन और पोटेशियम, अब डायलिसिस शुरू होगा। हाँ एक बार तो फिर वो, अरे हम कोई शरीर है क्या, वो जब चिंतन, तब फिर आनंद की।
अच्छे अच्छे को। एक बार जब प्रलंबासुर ले गया ना बलराम जी को, तो एक बार वो भी उदास हो गए थे, फिर उनको स्वरूप को फिर घूसा मारा। तो ऐसे साधक प्रहार करता है, अरे किसी भी विकार पर, अरे नहीं नहीं, हम तो प्रभु के आश्रित है, प्रभु के दास है, पर इतना प्रहार करने लायक बन जाओ, आपकी ऐसी मनोवृत्ति भगवदाकार हो कि आप प्रहार कर सको। इसलिए भाई सावधान रहो, ये सुबह 6:30 बजे तक सोना ये ठीक नहीं। आप सो करके सोने को गवा रहे हैं। ये सोने का समय है, सोने का, स्वर्ण का, और क्या बोले, सोने का समय गुरु जी का, खूब सो आनंद से, ऐसा नहीं, ये स्वर्ण समय है, ब्रह्म मुहूर्त, खूब ना, हमारे लिए तो हर क्षण ब्रह्म मुहूर्त है। ये तो केवल एक दिनचर्या की लेकर नहीं, हर समय हमारा ब्रह्म मुहूर्त है। हम प्रभु में लगे हुए हैं, इसलिए हर समय प्रेम में प्रभु का चिंतन हो रहा है, हर समय हमारे लिए महामंगल में महापावन है। देखो, आप सबसे प्रार्थना है, बहुत सोच समझ के दिनचर्या बनाएं, और जो दिनचर्या बनाए 10-12 वर्ष उसमें कोई विक्षेप नहीं होना चाहिए। आज गए 5 घंटे यमुना के किनारे बैठ गए, 5 दिन गए ही नहीं, ये रसिकों की दिनचर्या नहीं। ये वृंदावन की उपासना में दिनचर्या एक आपकी नियमावली। या तो आप ऐसी स्थिति में कि 5 दिन आपको शरीर शुद्ध नहीं रही तो कोई बात नहीं, दिनचर्या का फल मिल गया। आपकी दिनचर्या एक ऐसी होनी चाहिए जो बने तो कम से कम 10-12 वर्ष तो एक रस चलना चाहिए। आज ये कल वो, फिर परसों बदल गया, फिर अलग बदल, दिनचर्याएं रजिस्टर में लिखी रखी रह गई और हमारी कुछ और ही दिनचर्या चल रही। भाई ऐसा मत कीजिए। भगवत मार्ग के पथिक, चाहे आप गृहस्थ हों विरक्त हों, बहुत सोच समझ कर दिनचर्या बनाइए। आप 10 मिनट यदि भजन में बैठते हैं तो ठीक टाइम पर बैठिए और बहुत काल तक वो समय भजन में दीजिए। कि हम 10 मिनट बैठते हैं तो हम 10-12 वर्ष तक 9 मिनट नहीं होने देंगे, 10 मिनट तो बैठेंगे ही, और हमें मिलेगा तो हम माया से खींचकर और समय बढ़ाते घटने नहीं देंगे। ये दिनचर्या का भाव होता है अपने मन को बांधना। दिनचर्या का मतलब होता है हम अपने मन को संपूर्ण समय के द्वारा इष्ट में फांस रहे, बांध रहे, इस समय ये, इस समय ये, इस समय ये, और उसको नियम पूर्वक बांधना। कभी परिक्रमा चल रही तो कभी कुछ, कभी कुछ, कभी सब बंद, कमरे में पड़े शयन कर, ऐसी नहीं। एक आपके आहार की, विहार की दिनचर्या होनी चाहिए। बहुत अच्छा आहार मिल जाए तो भी एक संयमित जो आपने आहार नियम लिया उससे ज्यादा नहीं होना चाहिए। ना मिले उस समय के बाद, आपको सच्ची बताए, यदि आपकी दिनचर्या सही है तो समय के बाद आहार करने की इच्छा ही खत्म हो जाती है। अगर आपका समय है कि इस समय से इस समय तक आप प्रसाद लेते हैं, अगर नहीं मिले तो उसका चिंतन खत्म, उसकी इच्छा ही खत्म। अब अगले टाइम जब पाते हैं तब फिर आए। बहुत बड़ा नियम में बल होता है। बिना घड़ी के अपने आप नेत्र खुल जाना, दोबारा आलस्य ना आना, शरीर में एक नई स्फूर्ति, अभ्यास में बहुत बड़ी ताकत होती है। अपने लोगों का अभ्यास ही दृढ़ नहीं हो रहा है, नियमावली ही ठीक से नहीं बन रही। दिनचर्या में पता होना चाहिए ये इस समय तो वो सत्संग में मिलेंगे, इस समय वो परिक्रमा में होंगे, इस समय वो जप में बैठे होंगे, उनका समय है जप का, इस समय तो मौन होंगे, वो बोलेंगे नहीं। साधु की दिनचर्या होती। हमारी क्या दिनचर्या है, इस पर ध्यान दीजिए। एक बार आप ही दिनचर्या बना लीजिए और उसे 10-12 वर्ष तक चलाइए। यह तेरे दिनचर्या बदलिएगा नहीं। माना भागवतिक है, लेकिन इससे मन संयमित नहीं होगा, इससे मन एक रस में नहीं आएगा, और एक रस नहीं हुआ तो फिर जीवत्व बाधा पहुंचाता रहेगा। ये जो जीवत्व है, काम क्रोध लोभ आदि, ये सब फिर परेशान करते रहेंगे, प्रमाद स्थितियां आती रहेंगी। एक रस में बहुत बड़ा बल। जब बुखार और ये सब परेशानियां शरीर में आती तो भी दिनचर्या बाधित नहीं होती। जो अच्छे साधक होते हैं, जिस समय स्नान उसी समय स्नान, जिस समय अपने आप इतना सामर्थ्य होती है। कहीं भी चमत्कार प्रकट हुआ है तो एक जो दिनचर्या पकड़ी गई, दिनचर्या देखो। पूज्य श्री सनातन जी वयोवृद्ध हो गए हैं, परिक्रमा को रोज जाते हैं गिरिराज जी की। गिरिराज जी को पीड़ा होती है उनकी परिक्रमा से कि इतने वयोवृद्ध नंगे पैर,
प्रकट हुए श्री लालजू महाराज ठाकुर जी। वो कह रहे हैं कि बाबा अब तुम परिक्रमा मत आया करो, हमारे लिए ही तो सब करते हो, हम बहुत प्रसन्न हैं, वहीं वृंदावन में आप भजन करो। हाँ ठीक है प्रभु। दूसरे दिन फिर पहुंच गए। बोले बाबा मना किया, बोले प्रभु रह नहीं पाते। ये दिनचर्या क्या करती, आपका अभ्यास ऐसा दृढ़ करती कि इष्ट मना कर रहा है लेकिन रह नहीं पाते। परिणाम क्या हुआ, आज भी उनकी दिनचर्या ने हमको एक बहुत बड़ी सिद्धि दे दी। आज भी आप दर्शन कर सकते हो राधा दामोदर में बंसी का, लकुट का, श्री चरण का, गाय के खुर का चिन्ह हो, गिरिराज जी की शिला आज भी हो। सनातन जी की एक नियमावली ने आज हम सब भक्तों को दुर्लभ वस्तु है, दुर्लभ वस्तु है। भगवत चरणारविंद के चिन्ह, लकुट के चिन्ह, बंसी के चिन्ह, गाय के खुर के चिन्ह प्रभु ने स्वयं दे और बोले शिला की परिक्रमा कर लेना। ये 4 परिक्रमा का आपको 4 परिक्रमा कर लो तो परिक्रमा गिरिराज जी की पूरी हो गई। नियमावली 24 घंटे में ऐसी सहज दिनचर्या आप अपनी खुद बना लीजिए जो आप बहुत काल तक निर्वाह कर सके।